हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था का चौथा महीना, लक्षण, बच्चे का विकास और शारीरिक बदलाव। दोस्तों, गर्भावस्था के 3 पड़ाव में से दूसरे पड़ाव की शुरुआत होती है। गर्भावस्था का दूसरा ट्राइमेस्टर यानी गर्भावस्था का चौथा महीना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी दौरान गर्भ में पल रहे शिशु का विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि गर्भावस्था के चौथे महीने में आप में क्या क्या लक्षण दिखते हैं, जिसमें कि पहला है सीने में जलन होना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में बदलाव के कारण सीने में जलन होने की समस्या होना बहुत ही आम बात है। यह समस्या आपको पूरे प्रेगनेंसी के दौरान रहेगी। और आपको बता दें, प्रेगनेंसी के दौरान सीने में जलन होने के कई कारण हैं। उस दौरान आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। ज़्यादा तेलपक भोजन न करें। सीने में जलन की समस्या को कम करने के लिए आप खूब सारा पानी पिए और फाइबर युक्त आहार का सेवन करें। दूसरा फ्रेंड्स, कमजोरी और थकान। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको अपने शरीर में आपके शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। इसलिए उस दौरान आपको पौष्टिक आहार का सेवन करना होगा। पौष्टिक को पूरा करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून का उत्पादन करता है, जो आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। साथ ही आपके शरीर में हार्मोन्स असंतुलित होते हैं, जिसके कारण आपको कमजोरी और थकान जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप कमजोरी और थकान को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फल, सब्जी और दूध दही को अपने प्रेगनेंसी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तीसरा फ्रेंड्स, भूख और प्यास बढ़ना। प्रेगनेंसी के इस अवस्था में आपको हर थोड़े थोड़े समय पर भूख और प्यास लगती रहती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाती है और आपका वजन तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा गर्भावस्था के चौथे महीने में आपको तरह तरह की चीज़ें को खाने का मन करते रहता है। यह प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक है, जो कुछ समय के बाद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आपको इनको बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा लक्षण है फ्रेंड्स, पाचन क्रिया खराब होना। प्रेगनेंसी का चौथे महीने में पाचन क्रिया धीमे काम करने लगती है, जिसके कारण खाना सही से नहीं पचता है और आपको गैस की समस्या होती है। इससे बचने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। उस दौरान आपको फाइबर, विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यदि आप स्मोकिंग करती है तो इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन से पाचन क्रिया खराब हो जाती है और शिशु पर इसका गलत असर पड़ता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शिशु का विकास कितना हो चुका होता है, आइए आपको बताते हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शिशु का विकास काफ़ी तेजी से होता है। इस दौरान शिशु के शरीर का हर अंग तेजी से डेवलप होता है, जिसे देखने के लिए आप अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर सकती है। इस दौरान शिशु आपके गर्भ में घूमना और लात मारना शुरू कर देता है। आपका बेबी पंप भी पहले की तुलना में काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो दिखाई देता है। इस दौरान आपका शिशु लगभग 5.1 इंच लंबा हो जाता है और इसका वजन 150 ग्राम का होता है। इसका विकास लगातार होता ही रहता है और चौथे महीने के खत्म होते होते यह लगभग 10 इंच का हो जाता है। प्रेगनेंसी के 16 सप्ताह के दौरान आपकी शिशु की हड्डियों का ढांचा रबर की तरह बिल्कुल लचीला होता है। इसकी स्किन पारदर्शी होती है, जिसके आर पार साफ साफ दिखाई देती है और शरीर पर एक स्किन की परत तैयार हो जाती है, जिसे लागुनों के नाम से जाना जाता है। शिशु के नाखून बनने शुरू हो जाते हैं, साथ ही इसके स्किन पर एक मोटी परत बन जाती है। ये मोटी परत शिशु के स्किन को एम्नियोटिक फ्लूइड से बचा कर रखती है, जिससे अभी और 5 महीना रहने वाला है। यानी डिलीवरी तक शिशु आपके गर्भ में इसी तरह एम्नियोटिक फ्लूइड में रहने वाला है। और इस महीने में शिशु के दोनों कान विकसित होने शुरू हो जाते हैं और वह आपकी आवाज़ को आसानी से सुन सकता है।
दोस्तों प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शारीरिक बदलाव क्या क्या होते हैं, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ कई तरह के बदलाव होते हैं। इस दौरान आपके शिशु का विकास शुरू हो जाता है और आप मां बनने की तरफ और आगे बढ़ती है। आपके शरीर में बहुत तरह के बदलाव आने निश्चित है, क्योंकि आपके शिशु को पौष्टिक की जरूरत पड़ती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून बनाता है, जिससे आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है। प्रेगनेंसी के अवस्था में आप बवासीर से पीड़ित हो सकती हैं। ऐसे में आप डॉक्टर से पूछकर ही क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ने के कारण आपको ये सारी परेशानी होती है। आपके शरीर में भी असंतुलित होते हैं, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण आपको गैस की समस्या भी हो सकती है। दूसरा है, शरीर में हार्मोन्स बदलाव के कारण आपके स्तनों का आकार बढ़ता है और निप्पल के रंग बदलते हैं। तीसरा, गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण आपके शरीर के निचले वाले हिस्से जैसे कि पीठ, पेट, कमर और जांघ में दर्द शुरू हो जाते हैं। पांचवा है, इस दौरान आपके नाक में सूजन हो सकती है, जिसके कारण नाक बंद हो जाता है। कभी कभी नाक से खून भी निकल सकता है। अगला फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अवस्था में आप बवासीर से पीड़ित हो सकती हैं। तो दोस्तों यही सारी चीजें थी जो गर्भवती महिला के साथ चौथे महीने में होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के माध्यम से 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की पूरी जानकारी जान गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।